मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके म्यूजिक चैनल एसपी चैनल पे। और आप सभी जानते हैं मैं आप सभी को अभी चैप्टर 4 के बहुत ही शानदार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं। इससे पहले हम आप सभी के लिए बहुत ही शानदार तरीके से सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और जो इसकी संभावना है पूछे जाने की, वैसे प्रश्नों को हमने द्विघात समीकरण के बहुत ही अच्छे तरीके से आप सभी को करवा दिया है, बता दिया है। और मुझे विश्वास है हमारे सारे प्यारे भाई अच्छे तरीके से उसे देख लिए होंगे और समझ भी गए होंगे जो कौन कौन चैप्टर यानी कि किस किस तरह के प्रश्न आपके द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से पूछे जाते हैं और उसका आप लोग डिवीजन भी कर लिए होंगे प्यारे दोस्तों। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम आपको द्विघात समीकरण के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समझाएंगे। इसके भी 1 से 2 पार्ट आएंगे प्यारे दोस्तों, क्योंकि कम 200 के अप्रोक्स प्रश्न है इसमें, तो एक पार्ट में संभव नहीं है, लेकिन हाँ एक पार्ट के अंदर हमने इसमें बहुत सारे क्वेश्चन लिए हैं जिसमें हम आपको बहुत आप सभी को अच्छे लगेगा पढ़ के, क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चन आपको जब एग्जाम में देखने को मिलेंगे ना प्यारे दोस्तों, तब आप सभी को करके आप लोगों को बहुत अच्छा फील होगा। क्योंकि जब आप सभी ऐसे प्रश्नों को करके जाएंगे तभी ये देखिए 2024 2022 यानी कि सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जो 2022 में पूछा गया होगा या 21 में या 2022 में। अगर हम इस द्विघात समीकरण से बात करें ना प्यारे दोस्तों, तो 12 से 15 मार्क का क्वेश्चन आप सभी को पूछा जाता है। तो इसीलिए ये चैप्टर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है पढ़ के जाना और समझ के जाना। मैं आप लोगों के लिए बहुत ही जल्द ऐसा वीडियो लेके आने वाला हूँ जिसमें हम बताएंगे जो कम दिन के अंदर यानी कि 15 से 15 दिन के अंदर, क्योंकि आपके पास समय बचा नहीं है, 1 महीना 2 दिन बचा हुआ है। आज अगर बात करेंगे ना प्यारे दोस्तों, 1 महीना भी बचा हुआ है, समझ लीजिए 1 महीना समथिंग बचा हुआ है। तो इसमें प्यारे दोस्तों कैसे 1 महीना के अंदर तैयारी करें उसके बारे में, जो मैथ में कौन कौन से ऐसे टॉपिक है चैप्टर है जिसे अगर आप लोग पढ़ के चले जाएंगे लास्ट टाइम में तो आपका काम बन जाएगा और आप अच्छे तरीके से अपने एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। तो वो हम आपको बताएंगे, बहुत जल्द वो वीडियो भी लेके आने वाले हैं। तो चलिए फिलहाल हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर 4 द्विघात समीकरण के वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सारे वीडियो तक यानी सारे प्यारे भाई तक, अपने दोस्तों तक, अपने मित्रों तक शेयर कर दीजिएगा, जिनसे ये वीडियो से उन्हें भी देखकर कुछ ना कुछ फायदा हो सके। और जो भी प्यारे दोस्त इस बार क्लास 10th में जाने वाले हैं तो उनके लिए भी ये वीडियो ऐसा नहीं है जो उनके लिए यूजफुल नहीं होगा, ये उनके लिए भी यूजफुल होगा जो उनके कंसेप्ट को बढ़ाएगा, डेवलप करेगा। ठीक है, देखें। चलिए थोड़ा सा हम कलर को चेंज कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग अपनी दुनिया की ओर चलते हैं। कहा गया है यदि बहुपद एक्स स्क्वायर -3 × x+1 -5 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 का मान होगा। देखिए कितना शानदार क्वेश्चन है, 2024 में और 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। सारे प्यारे भाई हमारे कमेंट कीजिए। देखिए अल्फा प्लस 1 दिया गया है, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा या अल्फा इंटू बीटा नहीं दिया गया है, और बीटा प्लस 1 दिया गया है। तो प्यारे दोस्तों मल्टीप्लाई कीजिए, अल्फा को बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा बीटा, प्लस अल्फा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा, फिर प्लस अब 1 को बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो बीटा हो जाएगा, प्लस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करने पे 1 हो जाएगा, यानी इतना निकल के आ गया। तो अल्फा बीटा, फिर अल्फा प्लस बीटा, प्लस का 1 निकल के आ गया। बस सिंपल सा। अब ऐसे प्रश्नों को बनाने के लिए प्यारे दोस्तों क्या करना होगा, हमें अल्फा, इसको पहले हल कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस का 3 इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 3x, फिर प्लस माइनस 3 और ये माइनस का 5। ठीक है, बराबर 0 कर देते हैं दूसरा समीकरण। यहाँ से एक्स स्क्वायर -3x और ये माइनस का दोनों है तो जुड़ जाएगा -8 इक्वल टू 0। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे, शून्यकों का योग क्या होता है माइनस का b/a। समझने का प्रयास करेंगे सारे प्यारे भाई, बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाने सिखाने का प्रयास करते हैं और मुझे विश्वास है। तो b का मान यहाँ पे -3 है तो -3 दे देंगे, a का मान कुछ भी नहीं है, एक्स स्क्वायर में 1 से गुना तो 1 देंगे, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि 3/1 यानी 3 ही हो जाएगा। फिर अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे तो c/a हो जाएगा। तो c का मान मेरे प्यारे मित्र हमारे माइनस का 8/1 यानी कि -8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -8। तो यहाँ पे आप मानों को रखेंगे तो अल्फा इंटू बीटा का मान आपसे भी देखेंगे तो क्या निकल के आया है दोस्तों, अल्फा इंटू बीटा का मान -8, तो -8 फिर प्लस है तो यहाँ पे प्लस अल्फा प्लस बीटा का मान 3 निकला है तो फिर 3 प्लस का 1। चलिए इसको सॉल्व कीजिए तो -8 प्लस ये 4, तो घट के -4 निकल के आता है। तो दिस विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, C4 कैट, कैट इज द राइट आंसर। प्यारे दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा ये ऊपर नीचे है, हम क्या करते हैं, इसको चेंज कर देते हैं। ये देखिए समीकरण 3 नीचे होता है इस तरह से, ऑप्शन समीकरण बोले, ऑप्शन ये इधर होता, ये इधर होता, कोई बात नहीं, हमारे बच्चे सेट करते हैं। चलिए
प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा, -4। और मुझे विश्वास है ऐसे प्रश्न ही आपके एग्जाम में आते हैं तो इसे कर पाएंगे। दोस्तों कैसे करना नहीं करना पहले इसको सॉल्व कर ले, फिर उसको हल करके यहाँ से अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बाटा, बीटा का मान निकाल के और इसमें रख दिया और हमारा आंसर -4 निकल के आ गया। ठीक है, आशा करते हैं आप सभी अच्छे से समझ गए होंगे, सारे कंसेप्ट को सीख रहे होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन बोर्ड पे, जो कि 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। हो सकता है तो 2026 में भी आ सकता है प्यारे दोस्तों। कहा गया यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 2kx प्लस 4 इक्वल टू 0 का एक मूल 2 हो तो k का मान होगा। प्यारे बच्चों इस तरह के प्रश्न हम बता चुके हैं आपको, सब्जेक्टिव में भी देखे हुए, लेकिन बनाने का तरीका क्या है। जो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 2kx प्लस 4 इक्वल टू 0, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर एक मूल दिया गया ना 2, तो 2 रख दीजिए इसके जगह पे, तो 2 का स्क्वायर प्लस 2kx, एक्स का मान 2 प्लस का 4 इक्वल टू 0, तो 2 दूना 4 प्लस 2 दूना 4 के प्लस का 4 इक्वल टू 0। यहाँ पे भी प्लस 4 है, तो अब ये देखिए ये प्लस का 4 ये प्लस का 4 जुड़ जाएगा तो 8 हो जाएगा ना, 4k प्लस का 8 हो जाएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा। इस 8 को तो लेके चलेंगे तो 4k, ये 8 इधर आ जाएगा तो माइनस का 8 हो जाएगा। तो प्यारे मित्र हमारे 4 से 4 दूनी 8 कट जाएगा, यानी k का मान यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, माइनस का 2 निकल के आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी B4 बॉल राइट आंसर हो जाएगा इसका। और मुझे विश्वास है जो यदि इस तरह के क्वेश्चन अब आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेंगे तो आप सभी इसे बना पाएंगे और एक भी आंसर गलत नहीं करेंगे ऐसे क्वेश्चनों में प्यारे भाई हमारे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, बनाइए जल्दी से आंसर दीजिए। यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस अल्फा के शून्यकों का गुणनफल 8 हो तो ए दिया हो, ए ही दिया है ना, हाँ ए के शून्यकों का गुणनफल 8 है तो ए का मान क्या होगा, ए का मान बताना है। देखिए शून्यकों का गुणनफल तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो दिया गया है यहाँ से 8, और इसका फॉर्मूला होता है प्यारे भाई हमारे सी बटे, सारे बच्चे को याद होंगे। तो यहाँ से सी का मान क्या है ए, और ए का मान क्या है प्यारे दोस्त हमारे 1, तो 1 बराबर 8, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से गुना हो जाएगा तो 8 हो जाएगा, तो ए का मान 8 निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर C4 क्या राइट आंसर हो जाएगा। इससे पहले हम आप लोगों के लिए सारे चैप्टरों का मिक्स्ड क्वेश्चन, मिला हुआ क्वेश्चन बता चुके हैं, लगभग 1500 के अप्रोक्स। और मुझे विश्वास है सारे हमारे भाई हमारे दोस्त हमारे देख रहे होंगे और अच्छे से समझ भी गए होंगे। अगर जो भी भाई हमारे वो 1500 क्वेश्चन को देख कर जाएंगे, मुझे विश्वास है जो वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को 100 में 100 को 4 करके आएंगे। 85 बनाना होता है, लेकिन आप सभी को इतना कंसेप्ट डेवलप हो जाएगा प्यारे भाई, जो आप सभी 100 में 100 ऑब्जेक्टिव को 4 करके आएंगे, जिसमें हमने 50 पार्ट के अंदर 50-55 पार्ट के अंदर वो सारे 1500 क्वेश्चन को किया हूँ। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी मिल जाएगा, तो वहां से भी देख सकते हैं या प्लेलिस्ट में भी जाके देख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि एफ एक्स इतना तथा जी एक्स से भाग दिया जाता है तो भागफल का घात होगा। देखिए इस बनाने का सिंपल तरीका है, इसमें सबसे बड़ा पावर वाला देख लीजिए क्या है, सबसे बड़ा पावर एक्स पावर 4, और इसमें देख लीजिए सबसे बड़ा पावर एक्स स्क्वायर, तो भाग लगाइए, भागफल का घात पूछा है क्योंकि चर का अधिकतम घात ही भागफल बहुपद का घात होता है, तो भाग लगाएंगे तो एक्स पावर, भाग में पावर घट जाता है, बहुत सारे बच्चे काट देते हैं, 2 दूना 4, नहीं काटना नहीं है घटाना है, तो 4 में से 2 गए तो 2 हो जाएगा, यानी कि घात क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा घात। तो ऑप्शन नंबर B4 बॉल इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों। मुझे विश्वास है आप सभी समझ रहे होंगे ऐसे प्रश्नों में, ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है, ये भी 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन जो है, यदि बहुद्विघात संरचना का एक मूल 4 हो तो इसका दूसरा मूल होगा। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस का 20 इक्वल टू क्या दिया गया 0। अब इस 20 को इस तरह से तोड़िए प्यारे दोस्तों, जो जोड़ने या घटाने पे आपको प्लस का एक्स हो तो 5 चौका 20, 5 चौका 20, तो प्लस का एक्स है तो ये प्लस में होगा ये माइनस में होगा। एक मूल 4 दिया गया है, तो प्यारे दोस्तों ये यहाँ से मूल निकालेंगे जिसका क्या निकल के आ जाएगा, प्लस में 5 है तो बराबर माइनस में 5 हो जाएगा। जब मूल निकालेंगे ना चेंज हो जाता है, प्लस में तो माइनस में, माइनस में तो प्लस में। तो यहाँ पे देखिए ये तो दिया गया है ना, एक मूल इसका 4 दिया ही गया है, तो दूसरा मूल पूछा तो माइनस का 5 हो जाएगा दूसरा में, तो ऑप्शन नंबर C4 कैट हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे आसान तरीके से ऐसे प्रश्नों को कर पाएंगे। देखिए यहाँ पे बी ए ऑप्शन नंबर ए में 5 भी दिया गया है, और बहुत सारे ए भी गलत यानी कि गलत फहमी की वजह से मार करके आएंगे, तो ध्यान रखिएगा और अच्छे से बनाइएगा ऐसे प्रश्नों को, क्योंकि जो आप बनाएंगे जो आपको आंसर निकलेगा गलत आंसर वो भी आपको ऑप्शन में देखने को मिलेंगे, तो वहां को अच्छे से समझना होगा और माइनस प्लस पे थोड़ा सा फोकस करके बनाइएगा। वैसे गुणनखंड विधि से हमने इसके बारे में बता चुके हैं, इससे पहले ही सब्जेक्टिव जब भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे थे तो हम इसको सॉल्व करने के 3 विधियां बताए, जिसमें अगर बात करें तो एक गुणनखंड विधि बताए, जिससे हमने कैसे गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण को सॉल्व कर सकते हैं, फिर द्विघात सूत्र की सहायता से कैसे हम लोग कर सकते हैं, या त्रिघाचार्य विधि से
तीसरा, पूर्ण वर्ग विधि से हम लोग कैसे किसी भी द्विघात समीकरण को हल कर सकते हैं। तो तीनों विधियां बहुत ही लाजवाब विधियां हैं, मुझे विश्वास है आप सभी सारे विधियों को देख लिए होंगे, समझ गए होंगे। ठीक है, तो बना लीजिएगा, ये भी तरीका है एक जो मैंने बताया। 6 नंबर कहा गया यदि x बराबर -1 दोनों समीकरण जो ये देख रहा है आप लोग को दिख रहा है, ये समीकरण और ये समीकरण का एक उभयनिष्ठ मूल है तो p प्लस क्यू का मान होगा। चलिए यहाँ पे रख देते हैं। तो यहाँ पे 2 गुना एक्स स्क्वायर, एक्स का मान क्या है -1 तो -1 का स्क्वायर, यहाँ पे देखिए दिया गया ना, प्लस 3x 3 गुना -1 प्लस का p इक्वल टू 0। तो ये -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 को 1 से गुना करने पे 2 प्लस माइनस माइनस 2 एका 3 एका 3 प्लस का p बराबर में 0। तो यहाँ से घट जाएगा -1 प्लस का p इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों 0। तो p का मान क्या निकल के आ जाएगा, प्लस में किधर रहेगा तो माइनस, माइनस में किधर रहेगा तो प्लस में 1 हो जाएगा, तो 1 निकल के आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे भी इसमें मान रख देते हैं क्यू एक्स स्क्वायर, तो x की जगह पे -1 का स्क्वायर माइनस क्यू गुना x का मान है -1 प्लस 4 प्लस का 4 इक्वल टू 0, 0 कर देंगे प्यारे दोस्त हमारे। अब यहाँ से -1 का स्क्वायर प्लस 1 को क्यू से गुना करके क्यू, फिर ये माइनस माइनस प्लस क्यू को 1 से क्यू प्लस का 4 इक्वल टू 0। तो प्यारे दोस्तों क्यू प्लस क्यू क्या हो जाएगा 2q, और इधर को प्लस का 4 इधर आएगा तो माइनस का 4, तो 2 दूनी 4 कट जाएगा और q का मान यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा माइनस का 2। हमें ना तो p और q का मान पूछा है, हमें क्या पूछा है p प्लस क्यू, p का मान क्या भाई निकला है 1 और q का मान माइनस का 2, तो प्लस q का मान माइनस में 2, तो यहाँ से 1 प्लस माइनस माइनस का 2, तो 1 में से 2 हो जाएगा तो प्यारे दोस्तों माइनस का 1 हो जाएगा और राइट आंसर आपका बी फॉर बॉल निकल के आ जाएगा। तो देखिए ऐसे प्रश्नों को कैसे एग्जाम में करना है और आपके एग्जाम में ये पूछे गए क्वेश्चन है प्यारे भाइयों। तो ये क्वेश्चनों को अगर आपको देख कर नहीं जाते तो फिर एग्जाम में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होगी और बना भी आप सभी नहीं पाएंगे, क्योंकि आप सभी एग्जाम में क्या होता है तो पहले ही माइंड आप लोग का मेरे प्यारे दोस्तों वो क्या हो जाता है ना, तो डिस्टर्ब हो जाता है, आप लोग ज्यादा हड़बड़ा जाते हैं जिसकी वजह से आप लोग आते हुए प्रश्नों को भी गलती कर देते हैं। लेकिन जब ऐसे प्रश्नों को घर पे ही बना के जाएंगे तो प्यारे दोस्तों आपको कहीं से कोई हड़बड़ाहट नहीं होगी, आप अच्छे तरीके से प्रॉपर वे में सारे क्वेश्चनों को आराम से सॉल्व कर पाएंगे आसान तरीके से। ठीक है, तो दिस विल बी राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉल। 7 नंबर देखिए 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है द्विघात समीकरण x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 बराबर 0 के मूल अल्फा और बीटा हो तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान होगा। इस तरह के क्वेश्चन हमने आपको बहुपद में ही करवाए थे। ठीक है, फिर भी यहाँ पे बताते हैं, देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा का मान निकालेंगे तो क्या होगा माइनस का बी बटे ए, तो यहाँ से माइनस बी का मान है 6 और बटे ए का मान 1, तो 6 माइनस 6 ही हो जाएगा। फिर इसी तरह से अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होता है सी बटे ए, तो सी का मान 5 बटे ए का मान 1, तो 5 बटे 1 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब यहाँ से अब हमें क्या निकालना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का सारे बच्चे जानते होंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस का 2ab, तो ए प्लस बी अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है -6, तो -6 का स्क्वायर माइनस 2 गुना ए अल्फा प्लस बीटा का मान 5, तो -6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस का 36 माइनस का 10, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा प्लस का 26 निकल के आ जाएगा। इसका राइट आंसर प्लस का 26 ऑप्शन नंबर C4 कैट हो जाएगा। प्यारे दोस्तों फटाफट कमेंट कर दीजिए प्यारे भाई हमारे, जो एक बार जो सारे बच्चे समझ रहे हैं ना, कहीं से कोई दिक्कत किसी भी भाई को नहीं हो रहा है, मुझे विश्वास है सारे प्यारे भाई हमारे अच्छे तरीके से आसान तरीके से समझ रहे होंगे, क्योंकि ऐसे प्रश्नों को हम बहुत ही अच्छे से पहले भी बता चुके हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, जल्दी से एक बार आप लोगों को भी मैं मौका देता हूँ करने का। कमेंट बॉक्स में प्यारे दोस्तों एक बार कमेंट कीजिए आप सभी अपने अपने आंसर को। कहा गया के की किस मान के लिए द्विघात समीकरण इतना बराबर 0 के मूल वास्तविक एवं समान होंगे। मूल वास्तविक और समान कब होता है प्यारे दोस्तों, जब डी के बराबर 0 हो जाए, डी का मान 0 के बराबर हो जाएगा तब होगा, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4a सी इक्वल टू 0 होगा प्यारे दोस्तों, तब मूल क्या होते हैं तो बराबर होते हैं। अब यहाँ से रख दीजिए बी स्क्वायर, बी का मान क्या है 6, तो 6 का स्क्वायर माइनस 4 ए का मान क्या है दोस्तों हमारे 1 और सी का मान है के, तो के का मान यही सब परिकलित भी करना है निकालना भी है, तो 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा तो 36 माइनस का 4 को 1 से ना करेंगे तो 4 के हो जाएगा इक्वल टू 0, यानी बराबर में 0। अब ये 36 इधर आ जाएगा तो माइनस का 4 के बच जाएगा, तो माइनस 4 के बराबर में प्लस का 36 इधर आएगा तो माइनस का 36, तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा, 4 से 4 9 36, तो यहाँ से के का मान क्या निकल के आ जाएगा 9 निकल के आ जाएगा, यानी 9 निकल के आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी 4 बॉल इसका राइट आंसर हो जाएगा।
देखिए कैसे ऐसे प्रश्नों को बनाना होता है आपको अपने एग्जाम में प्यारे भाई। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, अगर आप सभी करके जाते हैं ना, विश्वास मानिए ऐसे ही क्वेश्चन आपको द्विघात समीकरण से अगर आएंगे ना तो इसी तरह के आएंगे। तो जब आप लोग करके जाएंगे तो आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगेगा जब आपके एग्जाम के क्वेश्चन आप लोगों को इसी तरह के देखने को मिलेंगे। तो क्योंकि ऐसे प्रश्न आप तो पहले करके गए होंगे ना, तो फिर ये बच्चों वाला क्वेश्चन लगेगा, तुरंत ही आप लोग बना के आंसर सही कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, नॉर्मल द्विघात समीकरण इतना के मूलों का गुणनफल 4 हो तो पी का मान बताइए। इस तरह के क्वेश्चन हम आपको बता चुके हैं इससे पहले ही प्यारे दोस्तों, जिसमें ए था और गुणनफल कुछ दिया गया था। जैसे अगर बात करें ना, वो भी क्वेश्चन हम आपको दिखा ही देते हैं। कहाँ गया भैया, जल्दी निकल के आ जा, ये रहा क्वेश्चन 3। ये था ना, शून्य का गुणनफल 8 है तो ए का मान ज्ञात कीजिए। तो प्यारे दोस्तों सेम इसी तरह का क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 9 है, और मुझे विश्वास है सारे प्यारे भाई हमारे इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। तो 3 नंबर के जैसा ही है। तो प्यारे दोस्तों जल्दी से कमेंट कर दीजिए जिसका आंसर क्या होगा। ये होमवर्क के रूप में है और आप सभी करेंगे, मुझे विश्वास है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बहुत सारे क्वेश्चन लिए हैं, तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो दोबारा आ जाते हैं, क्योंकि बार बार कोई कोई क्वेश्चन पूछा भी जाता है ना। कोई 2023 में पूछा गया तो हो सकता है 2025 में भी वो पूछा गया हो, तो वो रिपीट कर जाते हैं, तो इसलिए यहाँ पे भी रिपीट कर गए। यदि द्विघात समीकरण वाई स्क्वायर प्लस 3y माइनस 18 इक्वल टू 0 का एक मूल -6 हो तो इसका दूसरा मूल होगा। सिंपल से निकाल लेंगे प्यारे दोस्तों। जो दिया है -18 है ना, तो सीधा 18 समझिए, जोड़ने या घटाने में प्लस का 3 होना चाहिए, और गुना करने पे माइनस का 18। तो 6 3 का 18, तो प्लस का 6 ले लेंगे और माइनस का 3 ले लेंगे प्यारे दोस्तों, क्योंकि गुना करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 18, जोड़ेंगे तो प्लस का 3 हो जाएगा। तो यहाँ से x का जब मूल निकालेंगे तो प्लस में 6 है तो माइनस में 6 हो जाएगा, माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा 3। तो मैं एक मूल -6 दिया गया तो दूसरा पूछा गया तो 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसके दूसरे तरीके में है भाग देकर बनाने के लिए प्यारे दोस्तों, ठीक है। तो वो तरीका अभी हम लोग नहीं बनाते, डायरेक्टली हम लोग मूल ही ज्ञात कर लेते हैं दोनों, एक जो दिया रहा था उसको छोड़ के दूसरा आंसर मार लेते हैं। तो इस तरह से भी बना सकते हैं, देखिए जिससे आसानी से आंसर निकल के आ जाए और जो आपको थोड़ा सा आसान भी हो करने में, वो मेथड अपनाइए। क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव है, आपको इसके कैसे बनाते हैं नहीं बनाते हैं वो नहीं देखा जाता है। हाँ सब्जेक्टिव आपको तरीके से बनाने होंगे, प्रॉपर में बनाने होंगे, और वो सारे तरीके मैं बताता हूँ आपको, जो कौन से प्रश्नों को किस तरीके से बना सकते हैं, क्या उसका बनाने का मेथड है, सारे को अच्छे से बताता हूँ। तो सब्जेक्टिव भी आप सभी देखते ही होंगे, पता है मुझे। चलिए, यदि द्विघात समीकरण इतना के मूल अल्फा बीटा हो तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। देखिए सेम क्वेश्चन अभी हम बताए हैं प्यारे दोस्तों इसी तरह का। कहाँ गया भैया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, जल्दी से निकल के आ जाओ अल्फा भैया। अरे भैया किधर गया, ये नहीं, ये नहीं, ये रहा। देखिए 7 नंबर में एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इक्वल टू 0, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान पूछा गया। और सेम क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, बस डिजिट ही चेंज है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 5 है। तो प्यारे भाई हमारे इसका भी आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, जो क्या निकलेगा। पहले अल्फा प्लस बीटा निकाल लें और फिर अल्फा बीटा निकाल लेंगे। मुझे विश्वास है सारे भाई कर लेंगे। चलिए, x बराबर 2 इतना इतना का एक मूल है तो p माइनस क्यू माइनस पी का मान पूछा गया। इससे पहले p प्लस क्यू का मान पूछा गया था, अभी p माइनस क्यू। तो ये भी क्वेश्चन सेम है, 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, देख लेंगे। तो आप सभी करके आएंगे, मुझे विश्वास है कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ज्यादा समय नहीं लगाएंगे। p के किस मान के लिए समीकरण इतना के मूल वास्तविक एवं समान होंगे, ये भी बताया हूँ दोस्तों। ये थोड़ा सा आप सभी के अकॉर्डिंग मुझे लग रहा है नीचे है। चलिए यहाँ से p का मान क्या था, वास्तविक और समान कहा गया ना प्यारे दोस्तों, तो d बराबर क्या करेंगे 0। अब d बराबर 0 यानी कि b स्क्वायर माइनस का 4ac इक्वल टू 0। ये भी प्रश्न हमने बताया है, अभी ही बताया थोड़ी पहले। तो b स्क्वायर, b का मान -2 तो -2 का स्क्वायर -4 गुना a का मान p और c का मान 3 इक्वल टू 0। तो प्यारे दोस्तों -2 का स्क्वायर 4 माइनस का 4 से 12 p बराबर में 0 हो जाएगा। तो ये माइनस का 12p और ये इधर आएगा प्लस का 4 तो इधर माइनस का 4 से 4 3 से सॉरी माइनस से माइनस कट जाएगा। तो p बराबर में 4/12, 4 का 4 4 तिया 12, 1/3 नंबर है ना। इसके नंबर पे कॉल कीजिए, सूरज जी कॉल कीजिए। तो 1/3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों, जल्दी से कीजिए। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। फटाफट कमेंट कर दीजिए प्यारे दोस्त, आप हमारे जो आप सभी समझ रहे हैं ना, सीख रहे हैं ना, कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हो रहा है, बोल दीजिए आने के लिए, ठीक है। मेरे प्यारे दोस्तों मुझे विश्वास है आप सभी कर पा रहे होंगे। ये क्वेश्चन है, यदि बहुपद इतना का 1 0 3 हो तो इसका एक गुणनफल पूछा गया। तो x बराबर 3 दिया गया है, तो x ये प्लस में माइनस में 3 है तो इधर होगा 0। तो x -3 इक्वल टू 0। तो ये ही उसका गुणनखंड हो जाएगा प्यारे दोस्तों, पूछा गया।
फोन क्यों कर रहे थे? हाँ तो कोई बात नहीं, बोलिए ना, आ जाएगी तो आ सकती है तो आ जाए, तो खाना खा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि बहुपद इतना का एक के शून्य का अल्फा बीटा हो तो अल्फा बीटा बट्टे 4 का मान पूछा गया। दोस्तों देखिए समझने का प्रयास कीजिए, अल्फा बीटा का मान निकालेंगे तो माइनस, सॉरी माइनस नहीं होता, अल्फा प्लस बीटा सी बट्टे, तो ये माइनस का 4 बट्टे ए का मतलब 1, क्योंकि एक है ना, तो माइनस का 4। अब हमें निकालना है अल्फा बीटा बट्टे 4 का वैल्यू, हमें पूछा गया प्रश्न में, तो माइनस 4 बट्टे 4, तो 4 से 4 का 4, तो माइनस का 1 निकल के आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर A4 एप्पल हो जाएगा। प्यारे दोस्त हमारे राइट आंसर है इसका। देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं द्विघात समीकरण से, बस कंसेप्ट को पकड़िए। अगर एक बार आप सभी ऐसे कंसेप्ट को सीख गए ना, तो बिल्कुल ही आसान तरीके से एग्जाम में सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। कुछ भी नहीं होता है द्विघात समीकरण में प्यारे दोस्तों, कोई भी हार्ड क्वेश्चन किसी भी चैप्टर में नहीं होता है। हाँ, लेकिन जब तक आप सभी उनके कंसेप्ट को नहीं पकड़ते हैं, जो उसका बेसिक मेथड है वो नहीं पकड़ते हैं, तब तक आपको वो डिफिकल्ट लगते हैं। लेकिन अगर आप सभी अपने गुरुजी से पढ़ते हैं, तो मुझे विश्वास है मैं इस तरह से बताता हूँ आप सभी को, जो एक भी क्वेश्चन आप सभी को डिफिकल्ट नहीं लगता होगा। बहुत जल्द आप सभी के प्यारे दोस्तों क्लास 10 की बैच स्टार्ट होने वाली है, तो जो भी आपके बगल में या पड़ोस में आपकी छोटी भाई बहन होंगे, जो भी होगा, छोटा भाई बहन होगा, जो भी होगा अपने रिश्तेदार में, तो उन सारे के पास इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, जिससे उनको भी पता चल सके और अच्छे तरीके से वो भी अपने एग्जाम के लिए तैयारी कर सकें। ठीक है, चलिए 15 नंबर 16 नंबर, यदि बहुपद पी का इतना एक शून्य अल्फा बीटा हो तो 4/3 अल्फा प्लस बीटा का मान पूछा गया। सिंपल सा बात है, अल्फा प्लस बीटा का मान निकालिए पहले। अल्फा प्लस बीटा का मान माइनस का बी बटे, तो माइनस बी का मान माइनस का 3 बटे 1 का मान 1, तो माइनस माइनस प्लस 3 बटे 1 तो 3। अब यहाँ से निकालना है 4/3 और अल्फा प्लस बीटा, तो 4/3 मल्टीप्लाई अल्फा प्लस बीटा का मान है 3, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 4 निकल के आ जाएगा, तो A4 एप्पल इसका राइट आंसर हो जाएगा। मुझे विश्वास है प्यारे दोस्तों, अगर आपको इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे, तो वहाँ पे आप सभी अच्छे से कर पाएंगे, और इस तरह के क्वेश्चन अभी और आगे भी आएंगे, तो मैं अब वो नहीं बताऊंगा। ठीक है, तो आप सभी खुद से करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो इसलिए इसके प्रोसेस नहीं जाना है, जो क्या प्रोसेस है क्या नहीं है, नहीं तो प्रोसेस पहले इसको लिखिए, फिर ए का मान, बी का मान, सी का मान लिखिए, फिर उसको हल कीजिए, फिर इसे, तो ज्यादा प्रोसेस में नहीं जाना है। जिससे हमारा डायरेक्टली आंसर निकल के आ जाए वो काम करना है, और आसान, और उसमें भी डायरेक्टली में सही आंसर आना चाहिए। ऐसा नहीं जो कुछ गलती ही मार के आ जाए, नहीं, सही आंसर। चलिए 17 नंबर, बहुपद के किस बहुपद के किस द्विघात बहुपद के शून्य 4 एवं माइनस का 2 है। देख लीजिए दोस्तों, 4 एवं माइनस 2 दिया गया ना, सिंपल समझने का प्रयास कीजिए। 4 में से 2 घटेगा तो माइनस में हो, जोड़ दीजिए 4 और जोड़ माइनस का 2 करेंगे, कितना निकल के आता है, तो 4 माइनस का 2 यानी कि 2, और गुना करेंगे तो प्यारे दोस्तों 4 गुना माइनस का 2, तो ये कितना आता है माइनस का 8। तो देखिए 2 और माइनस का 8 वाला प्लस में 2 होना चाहिए, तो 2x है ना, और माइनस का 8 होना, तो ऑप्शन नंबर बी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और देखिए आप सभी को दूसरा कोई मिलेगा ही नहीं माइनस का 8। ठीक है, जैसे भी समझ सकते, शून्य कितना दिया गया है, तो शून्यकों का योग हम निकाले यहाँ से, अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा ना, हाँ, और अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा ये माइनस का होता है ना। एक सेकंड प्यारे दोस्त, हम चेक कर लेते हैं इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। ठीक है, यहाँ से शून्य का दिया गया ना, तो अल्फा का मान समझिए 4 दिया गया है, और बीटा का मान क्या दिया गया है, माइनस का 2 दिया गया। तो अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे तो 4 माइनस का 2, ये 2 निकलेगा, और अल्फा इंटू बीटा का मान क्या निकल के आ जाएगा, सॉरी अल्फा इंटू बीटा का मान 4 गुना माइनस का 2, माइनस का 8 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, यही फॉर्मूला होता है ना, हाँ यही होता है। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 2x प्लस माइनस माइनस 8, ये होगा ऑप्शन नंबर, देखिए कौन सा है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस का 8, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्त हमारे। A4 एप्पल होगा, बी नहीं होगा। ठीक है, फटाफट कमेंट कर दीजिए सारे प्यारे भाई हमारे, एक बार जो अच्छे तरीके से आपसे भी सीख रहे हैं ना, किसी भी भाई को यहाँ तक समझने में दिक्कत नहीं हो रहा है, मुझे विश्वास है सारे प्यारे भाई हमारे अच्छे तरीके से सीख रहे होंगे और समझ रहे होंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से में कौन द्विघात समीकरण है, ये बताना कौन सा द्विघात समीकरण, इसका हल करेंगे ना तो ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के फॉर्म में आएगा, और यहाँ पे ये एक्स को इससे गुना होगा तो 2x स्क्वायर, यहाँ पे भी कट जाएगा, ये नहीं होगा, यहाँ पे भी ये भी नहीं होगा प्यारे दोस्तों। ठीक है, क्योंकि एड एक्स स्क्वायर से एड एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इधर भी एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर गुना तो एक्स स्क्वायर होगा, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। बताना है कौन सा, इसको हल कीजिएगा तो ये निकल के आ जाएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर वाला टर्म इसमें कट नहीं रहा, और सारे में कट जाएगा स्क्वायर वाला टर्म, यहाँ पे भी क्यू है, तो इसलिए ये तो द्विघात समीकरण होगा ही नहीं।
तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे प्रश्नों को प्यारे दोस्तों आप सभी ऑप्शन ऑप्शन को चेक करके भी बना सकते हैं, और हल करने पे तो आपको निकल के आ जाएगा ही। और वैसे मैंने बता दिया है आप सभी को टाइप फर्स्ट में ही, जो कैसे आप सभी बता सकते हैं जो कोई द्विघात समीकरण में है या नहीं है। ठीक है, 18 नंबर ये 1999 में द्विघात समीकरण है, खुद से बना लीजिएगा प्यारे दोस्तों। और अगर हम बात करें तो ये आप सभी खुद से बना के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा द्विघात समीकरण है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो ऑप्शन नंबर डी होता है। ठीक है, यही होना चाहिए, देख लीजिएगा। नहीं, अभी नहीं शुरू हुआ है, बहुत देर पहले ही शुरू हुआ है, आप लेट हो। ठीक है, ये देख लीजिएगा प्यारे दोस्तों, जो होगा हमने चेक नहीं किया है, मुझे लगा तो मैंने ऑप्शन नंबर डी को टिक किया है। आप सभी को जो टिक सही लगेगा वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ठीक है, बता चुके हैं इतना के मूल है। तो मूल निकालने का फॉर्मूला होता है एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac बट्टे का 2a, यही होता है। तो यहाँ से माइनस बी, बी की जगह पे क्यू है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस का क्यू होगा ना, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो प्लस का क्यू प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, बी क्या है माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो क्यू का स्क्वायर हो जाएगा माइनस का 4ac, 4 ए का मान है पी और सी का मान है आर बट्टे 2a, 2 का मान 2, अब ए का मान पीछे, यही इसका मूल हो जाएगा हमारे। तो जो भी ऑप्शन में आपको इस तरह से देखने को मिले ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा ऑप्शन इसके उल्टे पुल्टे आपको लग रहे होंगे, जिसको छोड़ दीजिए, बस ये समझ लीजिए प्यारे दोस्तों ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, द्विघात समीकरण इतना के मूल है आप सभी जानते हैं माइनस बी प्लस अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टे 2a, यही है इसके बट्टे में ये 2a इस तरह से, यानी कि ये पूरा के बट्टे में 2a है और ये रूट इस तरह से है। ऑप्शन नंबर A4 एप्पल ही हो जाएगा प्यारे हमारे। चलिए, कहा गया है यदि माइनस का 2 एवं माइनस का 3 द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 इंटू एक्स प्लस बी के शून्यक हो तो, शून्यक है ना प्यारे दोस्तों, तो इसका हमें ए और बी का मान पता करना है ना। तो देखिए पहले माइनस का 2 रखिए, तो माइनस 2 का स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 इंटू गुना करेंगे माइनस का 2 प्लस का बी स्क्वायर टू क्या होगा 0। तो देखिए माइनस 2 का स्क्वायर ये प्लस का 4 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा माइनस 2a और माइनस का 2 प्लस का बी इक्वल टू 0। तो ये घट जाएगा तो माइनस का 2a प्लस का b, और ये 4 में से 2 घटेगा तो प्लस का 2 हो जाएगा, तो इधर लेके आ जाएगा ना, तो ये माइनस का 2 हो जाएगा प्यारे भाई हमारे। ठीक है, तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये तो ये सही हो गया। अब यहाँ पे ये एक इक्वेशन निकल के आ गया। अब दूसरा इक्वेशन इसमें -3 रखेंगे तो ये -3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा ना प्लस का नाम, फिर यहाँ पे -3 से गुना करेंगे तो ये होगा माइनस का 3a और ये माइनस का 3 और प्लस में b इक्वल टू क्या होगा 0। ये घट के तो माइनस का 3a प्लस का b और ये घट जाएगा तो प्लस का 6 होगा, बराबर के इधर लेके माइनस का 6 हो जाएगा। तो दूसरा इक्वेशन ये रहा प्यारे मित्र हमारे। ठीक है, अब इसको आप सभी हल कर सकते हैं सिंपली, अगर घटा देंगे तो ये प्लस में भी है माइनस में भी कट जाएगा, तो कट यहाँ पे भी माइनस में तो ये प्लस में हो जाएगा, तो ए बराबर क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों 4 निकल के आ जाएगा इसका राइट ए का मान यहाँ से। ठीक है, घटाने पे निकल के आ जाएगा प्लस में, हाँ ए का मान 4 निकल के आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये देख लीजिएगा, मुझे तो यही लग रहा है प्यारे दोस्तों, और यही ही होगा इसका मान। ठीक है, घटाने पर आपको ये बी से भी कट जाएगा, चिन्ह चेंज करने पे ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस से 2 इधर जाएगा तो ए, और यहाँ पे भी माइनस में प्लस में हो जाएगा, घट के प्यारे दोस्तों क्या निकल के आ जाएगा प्लस का 4 निकल के आ जाएगा ए का मान। चलिए यहाँ से ऑप्शन नंबर डी पर डॉग हो जाएगा राइट आंसर। द्विघात समीकरण 4/3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 3/4 इक्वल टू 0 के मूलों की प्रकृति क्या होगी। तो प्यारे दोस्तों मूलों की प्रकृति इसमें विवेचक ज्ञात करना होगा, तो विवेचक ज्ञात करते हैं। तो डी बराबर बी स्क्वायर, बी का मान -2 का स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस का 4 ए का मान क्या है 4/3 और सी का मान क्या है 3/4। चलिए यहाँ से 4 से 4 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो -2 का स्क्वायर ये प्लस का 4 माइनस का 4 इक्वल टू 0। अब जी डी यानी डी का मान 0 के बराबर आ गया। जब कभी भी डी का मान 0 के बराबर होता है उसकी मूलों की प्रकृति क्या होता है, तो वास्तविक एवं समान हो जाता है। तो यहाँ से इसका राइट आंसर B4 बॉल हो जाएगा प्यारे भाई हमारे। ठीक है, चलिए निम्न में से किस द्विघात बहुपद के शून्य 3/5 एवं 1 बाय माइनस का 1/2 है। शून्य का आगे ना देखिए अल्फा बराबर दिया गया है 3/5 और बीटा बराबर प्यारे भाई इस तरह से भी पूछा जाता है माइनस का 1/2 है, तो सिंपल से अल्फा प्लस बीटा निकालिए। तो यहाँ से 5/3 और प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा 1/2, तो यहाँ से इसके एलसीएम निकालेंगे तो 3 दूना 6
तो 5×10 माइनस का 2 3 6 3 यानी कि 7/6 हो जाएगा। ठीक है, अब अल्फा इंटू बीटा निकाल लीजिए। 3/5 गुना माइनस का 1/2, ये माइनस का 3/10 हो जाएगा। तो प्यारे दोस्त हमारे क्या करना है अब आप सभी को, यहाँ पे 3/5 होगा ना, गलत है, एक सेकेंड प्यारे दोस्त हमारे, 3/5 माइनस का 1/2, इधर भी वही तो बोले 10 ही एलसीएम होना चाहिए था ना, 6 माइनस का 2 5 10 5, तो 1/10 निकल के आ जाएगा इधर। ठीक है, अब यहाँ से आप सभी जानते हैं फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस का अल्फा इंटू बीटा। तो एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है, 1/10, तो 1/10 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है प्यारे दोस्त हमारे, -3/10, तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो -3/10। अब 10 से सारे में गुना करेंगे तो ये 10x स्क्वायर, ये 10 से 10 कट जाएगा तो माइनस का x, और यहाँ भी 10 कट जाएगा तो 3 बचेगा, तो 10x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 3 हो जाएगा, 10x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 3, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे भाई हमारे। 10 से सारे टर्मों में गुना कर देंगे तो ये नीचे वाला जो है वो कट जाएगा। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे से समझ रहे होंगे, सीख रहे होंगे, कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हो रहा होगा प्यारे दोस्तों। और यहाँ से 39 हो गया, बनाइएगा 16 प्रश्न, नहीं बनाइएगा आप, कंटिन्यू लेते हैं, 16 प्रश्न है क्या, नहीं और बता देंगे, आपको करना है। चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्यारे भाई हमारे, निम्न में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग -3 और शून्य का गुणनफल 2 है। देखिए सिंपल सा, एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा शून्य को -3 दे तो माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा 3x प्लस 2। आप सभी जानते होंगे एक्स के ऑप्शन नंबर यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं फास्टली आप थोड़ा सा, विवेचक विवेचक बताना है, डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस का 4ac बेटे पर बी स्क्वायर, बी का मान क्या है यहाँ से 10, 10 का स्क्वायर माइनस का 4 गुना ए का मान है पहले 3√3 और सी का मान है √3। तो चलिए यहाँ से 10 का स्क्वायर 100 माइनस √3 को √3 से गुना करेंगे तो 3 3 या 9 9 चौका 36, तो 100 में से 36 जाएगा तो 64 यानी कि 64 निकल के आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा प्यारे दोस्तों। अब थोड़ा सा फास्टली खींचते हैं, ठीक है, स्पीड में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। का मूल बताना है प्यारे दोस्तों, जो भी मान रखने पे ये शून्य के बराबर हो जाएगा वो मूल हो जाएगा, 0 रखने पे ये नहीं होगा, इसलिए 1 रखने पर ये 1 रखने पर भी नहीं होगा, और माइनस का 4 रखेंगे तो 4 दूना 8 और माइनस का, हाँ सॉरी चाचा को 16 दूना 32 हो जाएगा ना, यही होगा इसका ऑप्शन नंबर सी ही प्यारे दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि -4 रखने पे होगा माइनस का 20 होगा ना, और ये 16, इसलिए ये ऑप्शन नंबर यही होगा। माइनस का 4 रख के देख सकते हैं, 2 -4 का स्क्वायर करेंगे ना तो ये प्लस का 16 और 16 दूना 32 या माइनस का 20, तो ये 32 और 20 को 12 को जोड़ देंगे तो ये माइनस का 32 इधर प्लस में 32 जीरो हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर C4 कैट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 28 नंबर का मान रख के हल कर लेंगे प्यारे दोस्तों इसे, या तो आप गुणनखंड करके निकाल सकते हैं। ठीक है, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस बी बराबर 0 का विवेचक है, तो विवेचक निकालने का फॉर्मूला डी बराबर बी स्क्वायर, बी का मान 4 है तो 4 का स्क्वायर माइनस 4ac, ए का मान है 1 और सी का मान है बी, 4 का स्क्वायर 16 माइनस का 4b, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, 16 माइनस का 4b। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विघात बहुपद जितना कि शून्यक है प्यारे दोस्तों, सिंपल से निकाल लेंगे, जोड़ने पर हमें 4x आना चाहिए, गुना करने पर माइनस का बड़ा, तो यहाँ पे देखिए 7 और 3 सॉरी नहीं 6 2 आता ना, 12 का गुणनखंड कीजिएगा तो 6 दूना, तो प्लस में है तो ये प्लस का 6 हो जाएगा और ये माइनस का 2 होगा, गुना करने पे माइनस का 12, तो प्लस माइनस माइनस और 4 6 दूना 12। अब आंसर निकालेंगे तो चिन्ह चेंज हो जाएगा, प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा माइनस का 6 और ये माइनस में प्लस में हो जाएगा, तो माइनस का 6 और प्लस का 2, माइनस का 6 प्लस का 2, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे भाई, C4 कैट इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आप जाते खुद से गेट को लॉक कीजिए, द्विघात समीकरण इतना के मूल होंगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस का क्यू स्क्वायर इक्वल टू 0, तो यहाँ से ए एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा, ये क्यू स्क्वायर प्लस में क्यू स्क्वायर बटे ए स्क्वायर और ये पी स्क्वायर, तो क्यू स्क्वायर बट्टे होगा ना, क्यू स्क्वायर बट्टे ए स्क्वायर पी स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर होगा,
ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर। ठीक है, नहीं एक्स है ना, ये एक्स, सॉरी सॉरी प्यारे दोस्तों, यहाँ पे एक्स स्क्वायर भी हटेगा। तो एक्स बराबर क्या होगा प्यारे मित्र हमारे, प्लस माइनस अंडर रूट क्यू स्क्वायर बटे ए स्क्वायर पी स्क्वायर। तो यहाँ से एक्स का मान निकल के आ जाएगा प्लस माइनस क्यू बटे ए पी। तो प्लस माइनस क्यू बटे ए पी, ऑप्शन नंबर डी फॉर डॉग इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहले दोस्तों ध्यान से बनाएगा था कि आप लोग भी देख रहे होंगे कि जरा सा भी ध्यान भटकने पे देखिए जो कैसे प्रश्न हमारे गलत हो जाते हैं। तो इसलिए आप सभी का ध्यान नहीं एग्जाम में भटकना चाहिए। अगर हम अभी गलत भी मारे थे लेकिन फिर सही करें, लेकिन आप जब एग्जाम में एक बार ठीक कर देंगे ना प्यारे दोस्तों, तो फिर आपका वही रह जाएगा, क्योंकि आपको कॉपी पे मिलता है ना ठीक करने के लिए, भरने के लिए। इसीलिए थोड़ा सा ध्यान से कीजिएगा। एक्सेस का इतना क्या तथा इतना में उभयनिष्ठ मूल है। प्यारे दोस्तों आप सभी देख लेंगे दोनों में जो भी मान रखेंगे जीरो आ जाएगा, वही उभयनिष्ठ मूल होगा। या दोनों का गुणनखंड निकाल लेंगे सिंपल से, जो भी इसमें उभयनिष्ठ हो जाएगा निकल के दोनों में समान आएगा, तो उभयनिष्ठ मूल हो जाएगा। बता चुके हैं इस तरह के प्रश्न वही आप सभी को पहले भी। ठीक है, समीकरण इतना का एक मूल -3 हो तो पी का मान होगा। देखिए एक मूल दिया गया, पिन तो रख दीजिए, 2 गुना एक्स का मान -3 का स्क्वायर पी अगुना एक्स का मान -3 फिर -3 इक्वल टू 0। तो -3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 9 दूना 18, फिर ये -3 पी -3 इक्वल टू 0। तो ये -3 पी और ये घट के प्लस का 15 आ जाएगा इक्वल टू 0। तो -3 पी बराबर में -15, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा प्यारे दोस्तों, 3 से 3 पचे 15 हो जाएगा। तो पी का मान क्या हो जाएगा 5, पी का मान क्या हो जाएगा 5 निकल के आ जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉल हो जाएगा। पहले दोस्तों ऐसे क्वेश्चनों को समझने और सीखने का प्रयास कीजिए। जब तक खुद से सीखिएगा नहीं, समझिएगा नहीं और सॉल्व नहीं कीजिएगा तब तक नहीं बन पाएंगे। तो बनाइए, जहाँ पे गलत होता है उसको पकड़िए, जो हम लोग कहाँ गलत कर रहे हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 34 नंबर, यदि बहुपद इतना के शून्यकों का गुणनफल 8 हो तो ए का मान। इससे पहले भी ऐसे क्वेश्चन बताए हैं प्यारे दोस्तों, बना लीजिएगा, मुझे विश्वास है कर पाएंगे, क्योंकि सेम क्वेश्चन एक ही टाइप के हमने बताया ना। इससे पहले 2024 में भी पूछा गया था, ऐसा ही क्वेश्चन था, थोड़ा सा डिजिट चेंज था। अब यहाँ पे भी डिजिट चेंज कर दिया गया और यहाँ पे भी सेम क्वेश्चन पूछा गया 2023 में भी। तो समझने और सीखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, यदि बहुपद पी एक्स और इतना के शून्य अल्फा बीटा हो तो 4 इंटू अल्फा प्लस बीटा। तो ये भी बताया गया क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों। अल्फा प्लस बीटा का मान निकालेंगे ना, तो 4 गुना अल्फा प्लस बीटा का मान होता है माइनस का बी बटे, तो माइनस का 3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, हाँ तो माइनस का बी बटे ये तो 3 बटे 1 हो जाएगा। तो 4 तिया 12 निकल के आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे भाई हमारे। तो समझने और सीखने का प्रयास कीजिए, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है माइनस का बी बटे। तो ये माइनस पहले से ही, और यहाँ पे भी बी का मान माइनस नहीं दे रहा है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो हमने डायरेक्टली कर दिया यहाँ पे 4 तिया 12, ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। के किन मानों के लिए द्विघात समीकरण इतना के मूल वास्तविक और समान होंगे। सिंपल से डी बराबर 0 करके और मान रख दीजिएगा, हल हो जाएगा, क्योंकि इसी क्वेश्चन हम इससे पहले भी बता चुके हैं। ठीक है, खुद से करिएगा प्यारे दोस्तों, 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। द्विघात समीकरण इतना के मूलों का योग एवं मूलों के गुणनफल का अनुपात। मूलों के योग निकालेंगे, देखिए मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा, तो माइनस का बी बटे ए का मान 1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 15, माइनस में प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान सी बटे 50 बटे 1 यानी कि 50। अब इसका अनुपात निकालना है, 1 से 15 अनुपात 50, तो 5 दिया 15 5 दे 50, तो क्या निकल के आ जाएगा 3:10 निकल के आ जाएगा। इसका राइट आंसर प्यारे भाई 3:10 ऑप्शन नंबर ए में मिल जाएगा आप सभी को। और मुझे विश्वास है आप सभी समझ रहे होंगे, सीख रहे होंगे। फटाफट बताइए प्यारे दोस्तों, एक बार नोट कर लीजिए, तब तक हम पानी पी लेते हैं। ठीक है, क्या हुआ, बस हो गया, गेट लॉक कर दीजिए, पानी पीते तब तक दोस्तों नोट कर लीजिए। चलिए, इनमें में से कौन द्विघात समीकरण है, ये पहले भी हम इस तरह के क्वेश्चन बताएं और खुद से सॉल्व कीजिएगा प्यारे दोस्तों, ये आसानी क्वेश्चन है। ठीक है, बता चुके हैं, तो हम लोग ज्यादा देखिए जो प्रश्न बता चुके हैं उसमें ज्यादा समय अपना नहीं लगाएंगे, क्योंकि कुछ हम नया शब्द तक में सीख लेंगे प्यारे दोस्तों, जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और ये भी पूछा जाता है, ऐसा नहीं ये नहीं पूछा जाएगा, ये भी पूछा जाएगा। जिसे इस तरह के एक बार बता दिए ना, तो खुद से भी करने का प्रयास कीजिए। और सबसे पहले टाइप 1 में हम ये इसी तरह के क्वेश्चनों को करने के बारे में सिखाया है। तो जो भी प्यारे भाई नहीं देखे हैं, वीवीएस सब्जेक्ट टाइप 1 में होगा, आप सभी देख लीजिएगा, जो कि पार्ट 1 है। ठीक है, कौन द्विघात समीकरण है, ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है, खुद से करिएगा।
मूल -5 द्विघात समीकरण होगा, इस तरह के बता चुके हैं। मूल दिया गया ना अल्फा बराबर -5 और बीटा का मान प्यारे दोस्तों दिया गया -1 दिया गया, तो अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे तो -5 -1 तो -6, ठीक है ना। अल्फा इंटू बीटा का मान क्या हो जाएगा -5 गुना -1, तो प्लस माइनस माइनस प्लस 5 हो जाएगा। तो देख लीजिए होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस का अल्फा बीटा। अब ऐसे मान को पुट कर दीजिएगा तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे माइनस, इधर भी माइनस 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 प्लस हो जाएगा 6x, अब यहाँ पे प्लस का 5, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। ऑप्शन नंबर A4 एप्पल हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। के किन मानों के द्विघात समीकरण के मूल समान है। सिंपल सा डी बराबर में प्यारे दोस्तों 0 करके हल कर दीजिएगा। इस तरह के क्वेश्चन हम 3-4 बता चुके हैं, खुद से कीजिएगा। द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है। द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या प्यारे मित्र 2 होती है, ये आप सभी भी जानते हैं, अच्छे से समझते होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द्विघात समीकरण इतना के मूल होंगे। प्यारे दोस्तों गुणनखंड विधि से कर लीजिएगा, हम बता चुके हैं आप सभी को। 18 है, जोड़ने या घटाने पे तो प्लस में 6 और ये माइनस में 3, गुना करेंगे तो माइनस का 3 हो जाएगा, माइनस का 18 और जोड़ेंगे तो प्लस का 3। तो मान निकालेंगे तो ये प्लस में तो माइनस में 6, ये माइनस में तो प्लस में 3 हो जाएगा, तो माइनस यानी कि -6 और प्लस का 3। ऑप्शन नंबर A4 एप्पल हो जाएगा इसका शून्य। एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू बराबर 14 हो तो x प्लस 1/x का मान निकालना होगा। देखिए ये क्वेश्चन आपके लिए सीखना होगा, ठीक है। एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू, इसकी ट्रिक भी है प्यारे दोस्तों, लेकिन मैं आपको बेसिक से समझाता हूँ जिसको कैसे बना सकते हैं। तो x प्लस 1/x का मान निकालना है ना, निकालना है ना, समझिए प्यारे दोस्तों। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं इसको, हम लोग हॉल क्यू करते हैं, ठीक है। अब हॉल क्यू ए क्यू प्लस बी क्यू का, ए प्लस बी का हॉल क्यू क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू होता है ना, प्लस 3ab, 3ab होता है ना, इंटू ए प्लस बी, एक्स प्लस 1/x होता है कि नहीं होता है, ये बताइए, ठीक है। एक सेकेंड, ए क्यू प्लस 1/x क्यू, अरे दोस्तों थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ पे ए क्यू प्लस बी प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ठीक है। इसका तो ट्रिक से डायरेक्टली बन जाएगा, बट यहाँ पे थोड़ा सा बेसिक से मुझे देखना पड़ रहा है, ठीक है। एक सेकंड मुझे सोचने दीजिए। अब क्या करेंगे, अब क्या करना पड़ेगा। ए क्यू प्लस 1/x इक्वल टू 14 हो तो x प्लस 1x का मान होगा। जल्दी जल्दी बताइए प्यारे दोस्तों क्या होगा, x प्लस 1/x का मान निकालना है, ये ऐसे नहीं बने। हमें निकालना है x प्लस 1/x का मान निकालना है ना, ठीक है। इसमें देखिए प्यारे दोस्तों थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। x प्लस 1/x का होल क्यूब, इसका ट्रिक भी समझ लीजिए प्यारे दोस्तों। x प्लस 1/x इक्वल टू अगर p हो और ए क्यू प्लस 1/x क्यू निकालना हो, ठीक है। हाँ, एक्स क्यू प्लस 1/x ना, ठीक है। इधर देखिए थोड़ा सा,
उल्टा दिया ना, एक्स क्यू प्लस वन बाई एक्स क्यू दिया इक्वल टू पी दिया और एक्स प्लस वन बाई एक्स निकालना, तो ये हो जाएगा फिर नहीं, स्क्वायर निकालना है। रुक जाइए एक सेकेंड, मुझे थोड़ा सा कैलकुलेशन करने दीजिए। पी क्यू माइनस थ्री पी ये फॉर्मूला, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, अब देखिए दोस्तों इसका फॉर्मूला होता है एक्स प्लस वन बाई एक्स इक्वल टू पी, तो एक्स क्यू प्लस वन बाई एक्स क्यू बराबर क्या हो जाता है, पी क्यू माइनस का थ्री पी। ठीक है, तो मान लेते हैं एक्स प्लस वन बाई एक्स बराबर हम कोई भी मान लेते हैं, या मान लीजिए तीन ले लेते हैं, तो देखिए इसका पी क्यू यानी तीन, इसको तीन का क्यू कर दीजिए और माइनस का तीन गुना पी, यानी पी का मतलब तीन है तो तीन, तो यहाँ से नौ तिया 27 माइनस का नौ, तो ये 27 में से नौ घटेगा कितना होगा, 9 8 17 यानी कि 18 होता है। तो यहाँ पे कितना दिया गया था 14, तो ये नहीं होगा। फिर इसके इस पे से कीजिए, तो फोर पी यानी पी क्यू यानी चार का क्यू और माइनस का तीन गुना चार, तो चार 16 चौके 64, 64 में से चार से 12 घटेगा, तो यहाँ से भी 14 से नहीं होगा, तो ये भी नहीं होगा इसका आंसर। पाँच रखेंगे तो पाँच 125 और यहाँ से ये भी नहीं होगा इसका। फिर माइनस का दो रखिए, तो माइनस दो रखेंगे तो देखिए माइनस दो का क्यू और माइनस का, प्रश्न एक बार मिलाते हैं ना, सत्ताईस माइनस 46। रुक जाओ यार प्रश्न को देखो एक बार, रुक जाए पहले भाई हमारे प्रश्न। इसका ठीक है, एक सेकंड पहले दोस्तों हम थोड़ा सा मिला लेते हैं, बुक में प्रश्न ही गलत दिया गया है। ठीक है, थोड़ा सा बताते हैं आप सभी को, गलत दिया गया पहले दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा प्रश्न में ही गलत दिया गया है। ठीक है, इसलिए मुझे थोड़ा सा इतना कैलकुलेशन करना पड़ गया। ठीक है, यहाँ पे प्रश्न ही आप लोगों का थोड़ा सा गलत दिया गया। ठीक है, आप बताते हैं क्या गलत दिया गया है। यहाँ पे देखिए इसका नहीं तो माइनस में दिया रहता तो सही है, दूसरा आंसर आता। ठीक है, सॉरी यहाँ पे अगर क्यू में होता तो फिर इसका दूसरा आंसर आता, ऑप्शन में से कोई भी नहीं होगा। देखिए प्यारे भाई हमारे, जब x प्लस वन बाय एक्स, इधर एक्स स्क्वायर होना चाहिए, स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, वन बाय एक्स बराबर पी हो तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर माइनस का दो होता है। ठीक है, पी स्क्वायर माइनस का दो होता है, तो ये समझ लीजिए पी स्क्वायर क्या होता है, माइनस का दो। आपको x प्लस वन बाय एक्स निकालना है, तो सीधा एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स का मान कितना दिया 14, तो 14 इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर माइनस का दो, ये दो इधर आएगा तो 16 हो जाएगा पी स्क्वायर, तो पी का मान यहाँ से क्या हो जाएगा, पैर अंदर रूट चार हो जाएगा ना, 16 का वर्गमूल चार, तो पी एक्स प्लस वन बाई एक्स का मान पूछा गया ना, तो ये पी के बराबर, तो पी का मान चार, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों। ठीक है, आशा करता हूँ आप सभी समझ रहे होंगे। यहाँ पे थोड़ा सा प्रश्न ही गलत दिया गया था, जिसकी वजह से आप सभी को बताने में मुझे समय लग गया और मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया, क्योंकि इसके सूत्र बन ही नहीं रहा था, इसी की वजह से मुझे थोड़ा सा हो गया था। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहुपद के शून्य अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा का मान बता चुके हैं, ऐसे प्रश्नों को खुद से कीजिएगा। इतना का मूल समान हो तो पी का मान, ये भी क्वेश्चन बताया गया है, एच डब्ल्यू के रूप में है, आप सभी को खुद से करना है प्यारे भाई, सेम क्वेश्चन है। ठीक है, कि मूल हो अल्फा प्लस बीटा और माइनस का रूट थ्री। देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है, माइनस बी बटे है ना,
तो माइनस बी तो 3√3 अब बटे एक का मान एक ही दीजिएगा, माइनस का √3 तो -√3, तो ये माइनस का 4√3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी 4 बॉल हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित कौन द्विघात समीकरण नहीं है, ये बस में बताना है कौन सा द्विघात समीकरण नहीं होगा प्यारे दोस्तों, ठीक है। ये होगा द्विघात समीकरण, ये भी होगा प्यारे दोस्तों, लेकिन यहाँ पे x x गुना हो जाएगा, यहाँ पे x x कट जाएगा, तो ये द्विघात समीकरण नहीं होगा, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्यारे दोस्तों, आज के पार्ट में इतना ही करते हैं, और आशा करता हूँ आप सभी सारे क्वेश्चनों को अच्छे से समझ गए होंगे, सीख लिए होंगे, कहीं से कोई दिक्कत समस्या आप सभी को नहीं होगा। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। इसके अगले क्वेश्चन 50 से लेकर 100 तक अगले पार्ट में करेंगे, और आपको अच्छे से समझाने सिखाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।